हे श्रोतागण, बाबा की सर्वव्यापकता बताने से पहले मैं एक बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। जो बाबा की संपत्ति थी उसका क्या महत्व था, उसके मुख्य मुख्य सामान क्या थे। बाबा के पास एक भिक्षा झोली थी, एक टरमेल था, भिक्षा पात्र बोलते हैं, एक चिमटा था और एक सटका था, और पीने के लिए जब बेचैनी आ जाती तो एक चिलम था। तंबाकू और माचिस वगैरह भी थी। माचिस, खाली माचिस की डिब्बियां रखते थे। इसमें से कुछ सामग्री का मैं महत्व आपसे बताना चाह रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनेंगे, सारे कष्ट आपके दूर होंगे। शपथ पूर्वक कह रहा हूँ, हृदय पे हाथ रख के कह रहा हूँ। मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो कोई एडिटिंग फेडिटिंग मेरे पास नहीं है। कोई बड़े मुश्किल से मैंने ये चैनल बनाना सीखा और धीरे धीरे सुधार आ रहा है मेरे चैनल में। और मैं सादगी से ही इसको प्रस्तुत करना चाहता हूँ, और किसी भीड़ में प्रवचन देने की भी मेरी इच्छा नहीं रहती। ईश्वर की कृपा हुई, यूट्यूब आ गया, इंटरनेट का ज़माना आ गया। हम लोगों ने पहली पिक्चर देखी थी शोले, जिसमें अमिताभ बच्चन को देखा था। गब्बर सिंह से वो ये कह रहा था कि सब हथियार फेंक दो नहीं तो भूंज के रख दूंगा। पहली पिक्चर थी हमारी, मैं बड़ा प्रभावित हुआ और ईश्वर से प्रार्थना किया कि क्या हमको कभी ऐसी कलाकारी करने का मौका मिलेगा। और कहाँ संभावना थी, लेकिन ईश्वर के पास देर है पर अंधेर नहीं। इंटरनेट का ज़माना आया, डिजिटल का ज़माना आया, मोबाइल का ज़माना आ गया, और मोबाइल से मैं अपनी फिल्म खुद ही बना रहा हूँ और श्रोता तक पहुँचा रहा हूँ। और ये श्रोता मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा है, लेकिन मेरे को उनकी शक्ल दिखाई दे रही है। वो बड़े प्रेम पूर्वक, बहुत कम श्रोता, मुझे ये नहीं है कि बहुत भीड़ लगाना है, और जिन पे कृपा होना है मेरे साईनाथ की होके रहेगी। तो मैं ये बताना चाह रहा था, मैं धन्यवाद देता हूँ यूट्यूब को, मैं धन्यवाद देता हूँ जो नेट चल रहा है जियो का, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ देश के प्रधानमंत्री को, जिन्होंने इस डिजिटल दुनिया में हमको प्रवेश करने का मौका दिया, और हमारा चेहरा सब लोग देख रहे हैं। एक छोटे से गांव के आदमी का चेहरा पूरे लोग देख रहे हैं। आज हमारी जो इच्छा थी वो आज पूर्ति हो गई। और हम कोई धन कमाने के लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं। हम कभी नहीं कहते कि सब्सक्राइब करो भाई, कभी नहीं कहते कि लाइक करो भाई। जो मेरी कथाओं को सुन लेगा वही मेरा सब्सक्राइबर है, भले ही सब्सक्राइब करे या ना करे। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि बाबा की सामग्री, भिक्षा झोली, बाबा को भीख मांगने का कोई शौक नहीं था। वो भीख मांगने के लिए पर्याप्त थे। भिक्षुक थे, भिक्षुक के पूर्ण पात्र थे, क्योंकि उनके घर पर कोई पत्नी वगैरह बाल बच्चे नहीं थे, और पूर्ण सन्यासी थे वो। सद्भाव था उनके हृदय में। सत्य का अंत जिनके पास हमेशा के लिए स्थिर हो जाता है उसे संत कहते हैं। और जो असत्य भाषण करता है और संत कहलाता है, वो दुनिया की नज़रों में कहलाए, लेकिन ईश्वर की नज़रों में वो संत नहीं रहता। चलो जाने दीजिए, मैं ये बता रहा था कि भिक्षा झोली लेकर वो इसलिए जाते थे कि उनके कष्ट को अपनी झोली में डालते थे और उन्हें सुख और आनंद प्रदान करते थे। इसलिए उनको भिक्षा मांगना पड़ता था। गांव में कोई भूखे पशु पक्षी अगर घूम रहे हैं तो समुदाय का ये दायित्व रहता है कि वो भूखे ना रहे। तो बाबा अपने अपने आसपास को तो जानते थे, समग्र भिक्षा ला के पहले पशु पक्षी को खिलाते थे। यही कारण था उनका। और भिक्षा लेने का ये भी कारण था कि मैं इन्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। ये इनकी भिक्षा झोली, प्रणाम करो भिक्षा झोली को। उनकी वो दुख को हरने वाली झोली है, सुख देने वाली झोली है। और दूसरी चीज है चिमटा। चिमटा का उपयोग वो अपनी धुनी में करते थे। जब भी कोई दूर सुदूर कोई भक्त कष्ट में है, वेदना में, पीड़ा में है, तो बाबा
कि बाबा चंचलित हो जाते थे, द्वारका माई में दौड़ने लगते थे, अपने हाथ पटकने लगते थे और एक लकड़ी लेके उसमें डाल देते थे। देखते थे कि ये लकड़ी जल रही है या नहीं जल रही, और नहीं जल रही तो वो चिमटे से अंगारे में उसको जलाते थे। तो सारे पाप कहाँ जलेंगे? धूप द्रव्य में, बाबा की ज्वाला, बाबा की धूनी में जलेंगे। कहाँ धुआं बनकर उड़ेंगे? शिरडी के आकाश में उड़ेंगे और लुप्त होंगे। तो ये चिमटा का महत्व है। उनने अग्नि पर विजय प्राप्त कर ली थी। एक बार चिमटा मारकर जमीन से अंगारे निकाले थे और चिलम जलाई थी धूप गांव में, जब वो घोड़ी ओड़ी घूम गई थी और वो चांद पाटिल अपनी घोड़ी ढूंढ रहा था, तब ये चमत्कार दिखाया। दूसरा, सटका। सटका का प्रहार करके पानी भी निकाला था। अब मैं सटका का महत्व बताता हूँ। कभी कभी कोई उनका भक्त जो है विचित्र काम करने लगता था जो बाबा को नहीं सुहाता, तो वह सटके से अपनी खुद की पिटाई करते थे। और वो निर्गुण सत्ता को जाती थी और वो लड़का जो है उस समय दुख से बाहर आ जाता था। ये सटके का महत्व है। तीसरा, उनकी चिलम। जब भी कोई कष्ट में है, वेदना में है, परेशानी में है, चिंता में है, तो बाबा भी चिंतित हो जाते थे। बोलते थे मेरे को बेचैनी आ गई, मेरी बेचैनी दूर करो। तात्या से बोलते थे मेरी चिलम भर के दो। तम्बाकू बनाते थे वो, तम्बाकू उसमें भरते थे और भरने के बाद उसको जला के पीते थे। तो सारे पाप कहाँ? कलेजे में उतारते थे। सारी वेदना कलेजे में उतारते थे। वहाँ धुन ही नहीं रहेगी तो कहाँ उतारेंगे? कलेजे में उतारते थे और दूर गगन में धुआं बनाकर छोड़ देते थे। सब लुप्त हो जाते थे। तो वो चिलम का महत्व वो है। उनको कोई चिलम का नशा नहीं था, उनकी जीवा में कोई स्वाद नहीं था, लेकिन वो लीला करते थे सब भक्तों के कारण। तीसरा तीसरा समान था उनका चिथड़ा गौनी आसन। भले ही तुमको चिथड़े लगते होंगे, बहुत अच्छे पे गद्दे पे सो लेना, एसी के कमरे में रह लेना, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे बाबा की अगर एक चिंधी चिंधी भी अगर आपको मिल गई तो सौभाग्य समझ। तो ये मेरे बाबा की सामग्री है। और वो बहुत धनी है जो बाबा की सामग्री से प्यार करता है, प्रेम करता है। मेरा हृदय भावों से भर गया है, इसलिए मैं कथा नहीं कह सक रहा हूँ। सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।